हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने हम लोग पढ़ चुके थे पहले क्लास 10 का। क्लास फर्स्ट पढ़ चुके थे, आज क्लास सेकंड है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का है। क्लियर? क्योंकि इससे पहले हम बेसिक चीज़ पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन दिए थे सिर्फ। आज हम लोग जो चैप्टर में पढ़ना होता है वो हम लोग आज क्लियर करेंगे। क्लियर? सीबीएसई का है, एनसीईआरटी है, और ये एक्सरसाइज 3.1 है, जाके देख लेना। यही क्वेश्चन है, हम यहाँ पे व्हाइट पेज पे ड्रॉ कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं क्या क्वेश्चन है और कैसे बनाना है। इसको बहुत अच्छा मेथड से बताएंगे और इजीएस्ट फॉर्म में बताएंगे। क्लियर? तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब जो है, कोई आफ्ताब है, उसका वो जो है अपने बेटी से यानी डॉटर से कहता है 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। कितना? 7 साल पहले। यहाँ क्या बोल रहा है? 7 साल यानी 7 ईयर्स एगो। ओके। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। यानी तुम जितना अभी प्रेजेंट में हो, यानी जितना तुम हो, उससे हम 7 टाइम्स यानी 7 टाइम्स, कितना टाइम्स? 7 टाइम्स क्या थे? बड़ा थे। 7 टाइम्स क्या थे? बड़ा थे। यहाँ 7 टाइम्स को याद देखना है। क्लियर? क्या था? 7 टाइम्स क्या है? बड़ा है। यानी 7 साल पहले क्या बोलता अपना बेटी को कि हम तुमसे 7 साल बड़े थे, यानी 7 साल क्या थे? बड़े थे। एज ओल्ड वेयर देन, ठीक, तभी पहले के बारे में बोल रहा है। ऑल्सो, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। अब क्या है? नाउ यानी आगे फ्यूचर के बारे में बोल रहा है। 3 साल यानी प्रेजेंट से फ्यूचर जाना है। कितना? 3 ईयर्स जाना है। आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। तुम जितना हो, हम क्या हो जाएंगे? 3 यानी तुमसे 3 गुना हो जाएंगे। जो जितना प्रेजेंट में एज है उससे हम क्या हो जाएंगे? 3 टाइम्स हो जाएंगे। 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है? प्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमको ये दिखाना है, एल्जेब्रिकली दिखाना है और ग्राफिकली दिखाना है। इसका मतलब हम इसीलिए हम पहले पढ़ा चुके थे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, इसीलिए हम पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे चुके थे ग्राफ कैसे, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ का यूज हो चुका है और एल्जेब्रिकली आपको बताए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं हम लोग। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिसके बारे में बोला जाए उसका प्रेजेंट एज को ड्रॉ करेंगे, यानी प्रेजेंट एज को पहले लेट कर लेंगे। सबसे पहले चलिए लेट करते हैं। लेट द एज ऑफ आफ्ताब। कितना मान लेते हैं हम? एक्स। ठीक है, हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब का कितना है? एक्स है। ओके। और हम लोग क्या करते हैं? एंड हिज डॉटर्स एज बी वाई। तो हम लोगों ने क्या किया? जो आफ्ताब था उसका परसेंटेज एक्स मान लिए और जो उसका डॉटर है उसका परसेंटेज वाई मान लिए। ओके, लेट कर लिए। क्लियर? अब क्या है? क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द, हाँ, तो यहाँ क्या देखेंगे हम? इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने से पहले जो भी जिसके बारे में बोला जाए उसका सबसे पहले परसेंटेज लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 7 ईयर्स एगो एंड 7, सबसे पहले हम लोग परसेंटेज मान लिए दोनों का। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 7 ईयर्स एगो। सबसे पहले हम 7 ईयर्स एगो के बारे में लिखते हैं। 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। क्या बोलता है उसका पप्पा, यानी जो आफ्ताब है अपने बेटी से क्या बोलता है कि हम कितना कितना थे तुमसे? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स ओल्ड थे, 7 टाइम बड़ा थे। तो इसी को ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 ईयर्स एगो। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले 7 साल पहले दोनों का प्रेजेंट एज को लिख लेते हैं, यानी 7 ईयर्स एगो द एज ऑफ आफ्ताब विल बी, कितना हो जाएगा? 7 साल पहले, यानी जितना प्रेजेंट है उसे क्या करेंगे? 7 साल यानी 7 ईयर्स माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? x माइनस 7 एंड हिज डॉटर्स एज विल बी, कितना हो जाएगा इसका? तो y माइनस 7। तो 7 साल पहले हम लोग निकाल रहे हैं। 7 साल पहले क्या हो रहा है? 7 ईयर्स एगो उसका आफ्ताब का एज x माइनस 7 हो जाएगा और जो डॉटर है उसका क्या हो जाएगा? माइनस y माइनस 7, क्योंकि उसका प्रेजेंट हम x और y माने थे, x और y को लेट किए थे। इसमें क्या होगा? 7 साल पहले यानी माइनस में जाएगा। जो प्रेजेंट एज है उससे x माइनस 7 कर देंगे और y माइनस 7 कर देंगे। अब क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आते हैं फिर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 साल पहले यानी 7 ईयर्स एगो जो है आई वॉज 7 टाइम्स एल ऑज यू, यानी जितना तुम हो उससे हम 7 टाइम्स बड़े थे, ओल्ड थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले जो 7 साल पहले जो हम 7 ईयर्स पहले एज लिखे हैं उसको पहले लिख लेंगे। लिख लिए। अब क्या करता है उसके बीच में इक्वल करना है, बट अभी इक्वल नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार ये इक्वल। तो चलिए हमको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि x माइनस 7 है इक्वल टू y माइनस, इक्वल ही है लेकिन इक्वल अभी नहीं है। क्या कह रहा है कि 7 ईयर्स एगो जो है उसका पापा जो है यानी आफ्ताब जो है क्या है 7 टाइम्स है उससे। तो 7 टाइम्स कौन है, तो ये जो एज है x माइनस 7 ये क्या है आफ्ताब का एज है। ये 7 टाइम ऑलरेडी है, ये 7 टाइम ऑलरेडी है, तो इक्वल कैसे होगा, ये 7 टाइम्स है तो ये इक्वल नहीं होगा। हमको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 7 टाइम्स से गुना करना पड़ेगा यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तब जो है अब इक्वल है। ये 7 टाइम ऑलरेडी था, इसको जब हटा दिया जाए तो क्या तभी इक्वल नहीं था। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ा, उसका जो डॉटर थी डॉटर में क्या करना पड़ेगा 7 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो है ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन जो है क्या है इक्विलिब्रियम में यानी इक्वल में है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जब इक्वेशन है इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे ये साइन देंगे। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y माइनस माइनस प्लस माइनस 7 इंटू 7 49 एंड अगेन ये वेरिएबल है यहाँ पे और y वेरिएबल है, उसको एक साइड कर देते हैं यानी x माइनस 7y कर दिए इक्वल टू माइनस 49। ये जो माइनस है इधर आ गया तो प्लस 7, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 42 यानी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग लेट कर लिए, क्लियर। अब क्या है, ये 7 ईयर्स एगो जो 7 ईयर्स एगो था इसका जो हम एल्जेब्रिकली निकाल लिया इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, ऑल्सो यहाँ जो लिखा हुआ था यहाँ से ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ जो प्रेजेंट एज है, जो x और y जो प्रेजेंट एज है, इससे क्या है कि x 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद यानी आफ्टर। तो क्या हो जाएगा, आई सेल बी जो उसका आफ्ताब है वो क्या कहता है, आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, जितना तुम हो प्रेजेंट में उससे हम क्या हो जाएंगे 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो हमको क्या निकालना है 3 ईयर्स आफ्टर, 3 ईयर्स आफ्टर यानी जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 ईयर्स आफ्टर। तो क्या हो जाएगा द एज ऑफ आफ्ताब विल बी, क्या हो जाएगा जो प्रेजेंट एज है उसमें क्या होगा 3 ईयर्स ऐड हो जाएगा एंड हिज डॉटर्स एज विल बी y प्लस 3, ये हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है। अब क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बाद क्या हो जाएगा, आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, जो 3 साल बाद यानी 3 साल आफ्टर जो हुआ उसके बाद क्या हो जाएगा, जो आफ्ताब है वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, किसका, अपने डॉटर से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां भी लिखेंगे, यहां भी क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्या है। अब हम क्या करते हैं, जो x प्लस 3 है y प्लस 3 है इसको इक्वल करते हैं, पहले इक्वल किया। बट यहाँ भी क्या है उसी केस है जैसे पहले केस था उसी टाइप से यहाँ भी केस है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है मेरा आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब उसका जो फादर है उसका फादर है x प्लस 3 और y, ये क्या है डॉटर का एज है, ये फादर का एज है। तो फादर क्या बोलता है कि 3 साल लेटर यानी 3 साल बाद जो है हम तुमसे क्या इतना हो जाएंगे 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स है अभी। तो यहाँ पे क्या है कि x प्लस 3 एंड इक्वल टू y प्लस 3 इक्वल लिए हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार क्या है, क्वेश्चन जो बोल रहा था मेरा कि जो आफ्ताब का एज है वो क्या 3 टाइम्स है, यहाँ पे 3 साल बाद यानी 3 टाइम्स है। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको इससे जो उसका डॉटर है उसको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये क्या होगा इक्वेशन इक्वल होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस इधर 9 आया इधर 3 आया इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या रिलेशन निकला, x माइनस 3y इक्वल टू 6 यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे मेरा पेज खत्म हो चुका है, अब हमको चाहिए दूसरा पेज।
तो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या था कि हमको क्या करना है, अलजेब्रिकली दिखाना है कि दोनों का प्रेजेंट एज को दिखाना है, रिप्रेजेंट एज को दिखाना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, द अलजेब्रिकली अभी क्या कर रहा है कि उसका सिचुएशन दिखाना है, अलजेब्रिकली दिखाना है। तो अलजेब्रिकली क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से क्या देखे, फर्स्ट में कितना था मेरा, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या कितना है मेरा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। एंड क्या हो जाएगा, जो दूसरा एज है वो क्या हो गया है, सॉरी वो कितना हो गया है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 6। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया अलजेब्रिकली। अब दिखाना है हमको, अब क्या करना है उसको, इस एज को, इस जो लाइन जो हुआ इसको अब क्या करना है हमको, ग्राफिकल दिखाना है। तो ग्राफिकल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को एक जगह लिखते हैं पहले, जैसे हम पहले पिछले बार में बताए थे। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब दूसरी इसका जो पार्ट सेकंड है ग्राफिकली उसको दिखाना है अब। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देखें, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इसको फर्स्ट मान सकते हैं। जो ये फर्स्ट पहले चुके मान चुके हैं, तो अब इसको हम थर्ड मान लेंगे। तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये क्या हो गया, 4 हो गया। नाउ क्लियर। अब क्या करना है हमको, इसको ग्राफिकली दिखाना है दोनों इक्वेशन को। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थर्ड से जाएंगे, फिर उसके बाद 4 से जाएंगे। दोनों को करने के बाद x y का वैल्यू निकालने के बाद उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि हम बता चुके हैं पहले। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फ्रॉम थर्ड से। तो चलिए अब करते हैं हम लोग फ्रॉम थर्ड से। थर्ड में क्या था क्वेश्चन मेरा, थर्ड में था x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये है मेरा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस 42 प्लस 7y हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, बारी बारी से जो है y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, व्हेन y इक्वल टू 7 रखते हैं। क्या रखते हैं, y इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7, यानी माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49 जब हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 और प्लस का चिन्ह बढ़ा दो, इसलिए 7 हो जाएगा। तो हम 7 क्यों ले लिए, इसीलिए लिए 7। अगर 1 लेते हैं कितना हो जाता है, 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 7 हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7, तो बहुत बड़ा खींचना पड़ेगा। तो उसका जो ग्राफ बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए हम ऐसा लिए हैं कि ताकि छोटा से छोटा वैल्यू आए। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, व्हेन y इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम, अगर y इक्वल टू 6 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, y इक्वल टू 6 लेंगे। y इक्वल टू अगर 6 लेंगे, देन तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, x क्या था मेरा यहाँ पे, माइनस 42 प्लस 7y। तो क्या हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 माइनस 42 प्लस 42 इक्वल टू 0। फिर सेकेंड इज व्हेन y इक्वल टू क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7y। तो माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू माइनस 42 प्लस 35 जब हुआ तो इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, -7, माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 3 वैल्यू निकल गया मेरा। जो फर्स्ट इक्वेशन था, जो थर्ड इक्वेशन था, जो फ्रॉम थर्ड से जो लिए थे हम लोग, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इससे क्या करना है, इसको लेना है, इसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, उसमें से सेकेंड को रखते जाना है और x निकलते जाएगा। y का वैल्यू रखे तो x का वैल्यू निकल गया। क्लियर। इसी तरीके से हम लोग 3 तक गए, मैक्सिमम हम बोले थे कि मैक्सिमम लगभग 3 लेना चाहिए मिनिमम। y यहाँ लिए, फिर यहाँ लिए, फिर एक यहाँ लिए, तीनों ले लिए। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं हम इसका। क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे जिसमें क्या होगा, एक x होगा, एक y होगा। सबसे पहला केस में क्या है, व्हेन y इक्वल टू क्या लिए, 7 लिए, तो यहाँ पे 7 रख देंगे। और सेकंड केस उसी के टाइम में क्या हो गया, x इक्वल टू कितना निकला है, 7 निकला है मेरा। तो मेरा x भी कितना निकल गया है, 7 निकल गया है। क्लियर। अब दूसरा टाइम में क्या है कि y इक्वल टू 6 लिया है, तो y इक्वल टू 6 लेंगे। उसी टाइम में क्या है, x इक्वल टू कितना लिया है मेरा, निकला है 0 निकला है, तो x इक्वल टू 0 हो गया। और थर्ड केस में क्या है कि y इक्वल टू 5 लिए हैं, y इक्वल टू 5, और उसी केस में x इक्वल टू कितना निकला है,
7। तो ये मेरा पहला बॉक्स है, ये क्या है मेरा पहला बॉक्स है। अब क्या करना है मेरा, क्योंकि हमको इक्वेशन सेकंड भी है, मेरा इक्वेशन क्या है मेरे पास सेकंड भी है, इक्वेशन क्या है मेरे पास सेकंड भी है, सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि हम थर्ड इक्वेशन के लिए जो थर्ड इक्वेशन था उसके लिए हम निकाल चुके थे, इसके लिए हम बॉक्स निकाल चुके हैं। अब हम क्या करना है, हमको जो सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड रिलेशन, जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है उसका क्या करना है, अब इसका एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, सेकंड बॉक्स निकालना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम 4, हम क्योंकि इसको आगे लेके चलेंगे इसलिए फ्रॉम 4। अब क्या करेंगे, फ्रॉम यहाँ पे 4, फ्रॉम 4 फ्रॉम 4 में क्या है इक्वेशन मेरा कि x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। हम यहाँ सेम करेंगे, सेम जो ऊपर में किए हैं सेम करेंगे। सेम करने का मतलब क्या है कि किसी एक वेरिएबल को लेंगे, वहाँ से क्या निकला 6 + 3y यहाँ निकल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम y का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद तो हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे y का वैल्यू अगर 0 लिया जाए, अगर हमको क्या करना है कि यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखना है कि कम से कम नंबर आए, मतलब x का वैल्यू कम से कम हो, इसीलिए y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं हम तो क्या होता है, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 + 3 × 0 इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर दूसरा केस में क्या रखेंगे, वैन y इक्वल टू क्या रखते हैं हम -1 रखते हैं। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 3 × 1 3 हो जाएगा, फिर 6 + 3 9 लेना पड़ेगा। तो हम अगर माइनस लेंगे तो क्या होगा उस केस में, देन x इक्वल टू 6 + 3 × माइनस, जब माइनस लिया जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बीच में, यानी 6 - 3 × 1 3 हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर। फिर हम तीसरा केस लेते हैं, वैन y इक्वल टू क्या लेते हैं -2। यहाँ भी अगर हम +2 लेते हैं अगर इस केस में तो क्या हो जाएगा 3 × 6 और 6 + 6 कितना 12 हो जाएगा। तो ज़्यादा नंबर लेना पड़ेगा, लाइन पे नंबर ज़्यादा खींचना पड़ेगा। हम अगर माइनस लेते हैं तो क्या होगा देखिए, -x इक्वल टू 6 + 3 × -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2 6, यानी 6 - 6 इक्वल टू 0। चलिए इसका हम क्या करते हैं, अब इसका हम बॉक्स, चलिए अब हम क्या करते हैं उसका बॉक्स बनाते हैं। किसका, जो हम यहाँ रिलेशन लिए हैं उसको देखेंगे फिर, क्योंकि पेज खत्म हो चुकी है उसका। तो फ्रॉम थर्ड से क्या हुआ कि बॉक्स बनाने से पहले हम सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के बाद क्या लेंगे, एक x लेंगे एक y लेंगे, सेम करना है। और पहले दूसरी केस में क्या निकला है, x बराबर क्या, y बराबर क्या लिया है 0, तो x बराबर क्या निकला मेरा 6 निकला है। तो y 0 तो x कितना निकला 6 निकला। क्लियर। फिर दूसरा केस में के लिए है y बराबर -1 है तो x निकला है 3, यहाँ पे -1 लेंगे तो यहाँ निकला है 3 उसी टाइम में। तीसरा में क्या है, y इक्वल टू लिए है -2 तो निकला है 0, y -2 निकला है 0। तो क्लियर, मेरा फर्स्ट बॉक्स भी बन चुका है और सेकंड बॉक्स भी बन चुका है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। अब क्या करना है, ग्राफ, GRAPH, ग्राफ क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सबसे हम क्या बोले थे कि पहला केस में देखिए, यहाँ पे जो पहला बॉक्स था और सेकंड बॉक्स को देखिए, यहाँ पे पहला बॉक्स है और सेकंड बॉक्स है। जो फर्स्ट बॉक्स है यहाँ पे x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 7 है, और यहाँ पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू 6 है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 7 तक ले सकते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए देखते हैं आप कैसे बनेगी। सबसे पहले y एक्सिस, सॉरी हाँ ये y एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पे ओरिजिन होती है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। हम क्या करते हैं, इसके जब आगे जाएंगे पॉजिटिव, हम पहले बता चुके हैं, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। जैसे पीछे जाएगी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, एक 7 है। नीचे जाएंगे तो क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। नीचे चल जाएंगे तो ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा क्या है y एक्सिस, नीचे y डैश। ओके, सबसे पहला बॉक्स को हम देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम एक जगह। देखिए सबसे पहला बॉक्स में क्या है मेरा, x इक्वल टू क्या है उसी टाइम में 7 है, उसी टाइम में y इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, हमको 7 लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला बॉक्स के लिए। तो x इक्वल टू क्या है मेरा 7 है, और y इक्वल टू क्या है मेरा पॉजिटिव में है, दोनों क्या है पॉजिटिव है। तो मिलाएंगे, देखिए यहाँ से लेकर x की डिस्टेंस कितना है 7 है, तो 7 तक आ चुके हैं। यहाँ से लेना है किसका, y का डिस्टेंस कितना है 7 लेना है। जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसी पॉइंट को क्या कहेंगे 7 × 7 यानी x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू भी 7। चलिए पहला बॉक्स में अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है, x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू क्या है 6 है। तो x इक्वल टू x पे कितना है 0 है और y इक्वल टू क्या है 6 है। तो यहाँ पे बनेगी, तो कहाँ पे, तो ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा
x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6। क्लियर। चलिए अब क्या है दूसरा केस उसी में, -7 है और 5 है। तो माइनस एक्स कहाँ पे है, -7 और कहाँ पे है, इस पे 5 पे है। तो 5 यहाँ है प्लस 5 यहाँ गया और ये 7 यहाँ पे गया, कट किया यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ जो इंटरसेक्ट किया तो x का वैल्यू क्या है, -7 है और y का वैल्यू कितना है, 5 है। तो एक जगह लिख दिए उसको, ठीक। क्लियर, तीनों पॉइंट लिख दिए। अब क्या किया, उसको फ्रीली हैंड से क्या किए, मिला दिया जाए तीनों पॉइंट को। जब तीनों पॉइंट को मिला देंगे, तीनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। और इसी स्ट्रेट लाइन का नाम क्या था, इसी का नाम क्या था, इसी स्ट्रेट लाइन का नाम क्या था, इसी स्ट्रेट लाइन का नाम था ये 3, इक्वेशन 3 यानी x - 7y इक्वल टू -42। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं x - 7y इक्वल टू -42 इस लाइन का। अब हमको क्या करना है, सेकंड लाइन लेना है। कितना, सेकंड लाइन। अच्छा, सेकंड लाइन लेने के लिए क्या करना है, जो सेकंड अलजेब्रिक था इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन था, उसको देख क्या किया यहाँ पे, x इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 0 है, उसी टाइम में लेना है। तो x इक्वल टू 6 लेना है। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 6 यहाँ पे है और y इक्वल टू 0 यहाँ पे, कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। तो 0 और 6 बन गया। दूसरा केस क्या है, 3 है और -1 है। x इक्वल टू क्या है, 3 है। जो दूसरा केस में है x इक्वल टू 3 है और एक -1 है। -1 नीचे में y पे है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ बन गया 3 - 1। क्लियर। अब क्या है मेरा, 6 और -2 है। तो यहाँ पे क्या है मेरा, x इक्वल टू 6 है और -2 यहाँ पे है। सॉरी स्टूडेंट, गलती हो गई, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये लाइन नहीं होगा, ये लाइन को क्रॉस करते हैं, सॉरी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या है, 0 है और y इक्वल टू क्या है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ का वैल्यू हो जाएगा आपका 0 और -2। वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, हमको लगा वहाँ पे 6 है। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, उसको फ्रीली हैंड से क्या करना है, अब फ्रीली हैंड से क्या करना है, उसको मैच का हम अलग पेन स्केच ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। यहाँ देखिए, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, उसको फ्रीली हैंड से मीट कर देना है। ये पीछे जाएगी, ये हो गया। क्लियर। और जो इसी लाइन का नाम है, इसी लाइन का जो नाम है, इसी लाइन का इक्वेशन क्या है मेरा, इसी लाइन का इक्वेशन क्या है मेरा, x - 3y इक्वल टू 6। क्या है, x - 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ग्राफ इधर उधर बन सकती है हल्का, मतलब क्योंकि ग्राफ पेज तो है नहीं, ये तो व्हाइट पेज है, इसमें लाइनिंग सीधा नहीं होगा। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन हो रहा है ये पूरा स्ट्रेट होगा, पूरा सीधा होगा। ये जो तीनों पॉइंट होगा इस एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगी। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका था, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि जो उस दोनों का जो आफ्ताब और उसका डॉटर रखा है, उसका ग्राफिकली देख लिए एज कैसे होगा, और उसका जो उसका एल्जेब्रिकली है उसको भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर सॉल्व होता है। तो ये देखिए, ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर है। ओके, इसी टाइप का अगर सिमिलर क्वेश्चन आगे रहेगा तो उसको आप लोग कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज। थैंक यू।